हमारी कंपलसरी स्टेट रन एजुकेशन सिस्टम, जिसे पब्लिक स्कूल एजुकेशन कहा जाता है, क्या वाकई हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें एजुकेशन देने में सक्सेसफुल होती है? इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे एक डार्क रियलिटी है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आखिर क्या है वो डार्क सीक्रेट्स जो हमसे छुपाई जा रही? क्यों हम इस सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं? आज हम इन्हीं सारी चीजों को समझने वाले हैं इस वीडियो में। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में पब्लिक स्कूल्स को एक रोशनी की तरह देखा जाता है, जबकि उन बच्चों की उस स्कूल में माइंड प्रोग्रामिंग हो रही होती है। एक चीज जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि सारी चीजें एक स्कूल में बेकार नहीं होती हैं, लेकिन ये वो एजुकेशन है जो तुम्हें दी जाती है ताकि तुम प्रोग्रेस कर सको अपनी लाइफ में, ना कि रियल सक्सेस तक तुम्हें पहुंचाती है। एजुकेशन सिस्टम वो है जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाता, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाता, उन्हें स्किल सिखाई जाती ताकि वो एक प्रोफेशन को हासिल कर कहीं जॉब कर सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फीलिंग दे रहा होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं और हम स्मार्ट बनते जा रहे हैं, जबकि इन रियलिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है पहले से ही, जहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की कैपेबिलिटी नहीं होती और ना ही रीजनिंग करना सिखाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम बस एक इफेक्टिव टूल बन चुका है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, और हमारी एजुकेशन सिस्टम लोगों को आर्टिफिशियल बनाते जा रही है, जहां पर लोग बिना किसी क्वेश्चंस के बस पैसिवली एक्सेप्ट करते चले जाते हैं जो भी उन्हें बताया जाता। अगर हमारी टीनेज से लेकर माइंड प्रोग्रामिंग की जाए, जो भी हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता, तब हमारे लिए ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, एक ब्लाइंड ओबीडियंस की तरह। यहाँ पर कुछ नहीं, बस माइंड कंट्रोलिंग हो रही होती है लोगों की एक सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर मीडिया, पॉलिटिक्स, एजुकेशन को काम में लिया जाता। इन सारी चीजों को कुछ एलिट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा। वो नहीं चाहते हैं कि कोई फ्री थिंकर्स हो, फ्री स्पीच हो और लोग हाईली कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स रहें। Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. वो बस चाहते हैं तुम उतने ही स्मार्ट रहो कि एक ओबीडियंट वर्कर की तरह उनके काम कर सको। अगर एजुकेशन सिस्टम हर एक इंडिविजुअल को ये सिखाए कि कैसे सोचते हैं, अगर वो प्रमोट करते उस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को, तो शायद आज हमारी सोसाइटी एक अच्छे डायरेक्शन में सोच पाती। इतना स्टूपिडिटी नहीं होता जितना आज हमारी सोसाइटी में है। हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कुछ बड़े बड़े बिजनेस इन्फ्लुएंसर वालों ने इस्टेब्लिश किया है ताकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को इंस्लेव किया जा सके। हम एक ब्लाइंड में फंसे हुए हैं, एक शीप की तरह, जहां हमें कंट्रोल किया जा रहा, जो कि इस टिरनी के लोग हैं जिन्होंने हमारी प्रोस्पेरिटी और हमारी फ्रीडम पहले से ही हमसे छीन ली है। हम सब एक ऐसे ओबीडियंस में हैं जहां पर दिन पर दिन चीजों पर कंप्लायंस और बढ़ते जा रही। जब हमें एक बार पूरी तरह इंस्लेव कर लिया जाएगा, तब कोई नेशन और कोई स्टेट अपने आप को स्लेवरी से नहीं आजाद कर सकेगा, जो कि जल्द ही होने वाला है टोटल सेंट्रलाइजेशन। एक स्कूल का बच्चा उसी चीज को कर रहा होता जो उसे एक स्कूल में बताया जाता। वो उन सारे आंसर्स को मेमोराइज करता बिना कोई क्वेश्चंस के, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे क्रिएटिव और रीजनिंग करने वालों में से नहीं होते। स्कूल में बेसिकली मेमोरी कैपेसिटी पर फोकस की जाती है कि एक बच्चा कितनी तेजी से आंसर्स को मेमोराइज कर सकता है, ताकि उसे उस पर मार्क्स दिए जा सके, नहीं तो वो एग्जाम में फेल हो सकता है। हम अपनी लाइफ में कई आंसर्स को मेमोराइज करते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, जिसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता, और यहीं पर हम अपने प्रीशियस टाइम को भी वेस्ट कर जाते हैं, जो कि वापस कभी नहीं मिल सकता। कई सारी अननेसेसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है जो कि 60 to 70% मैटर नहीं करती। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बस फेरी टेल पर बेस्ड होते हैं, और वहीं पर हमारी टीचर्स हमें फोर्स करती है उन आंसर्स को मेमोराइज करने के लिए अपनी फोर्स स्टाइल ऑफ टीचिंग में, और अगर तुम उन्हें मेमोराइज नहीं करते हो तो तुम्हारे मार्क्स काट दिए जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल सकती है। जब बात आती है एक जॉब की, तब हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो किसी सुपरमार्केट में हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। क्या यही है वो जॉब जिसके लिए मार्क्स आना काफी जरूरी था हमारे लिए? बचपन से हमें ये बताया जाता है अगर तुम इस प्लेनेट पर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहले तुम्हें स्कूल जाना होगा और फिर कॉलेज, उसके बाद 9 to 5 जॉब करनी होगी ताकि तुम सेविंग्स कर सको। और जब हम इन सारी चीजों को पास कर जाते हैं, तब हमें एक लेबल दिया जाता है कि हम एक ग्रेट स्टूडेंट हैं, स्मार्ट हैं और एक इंटेलिजेंट भी। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को पास
एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब हम एक डम, फूलिश, अनएजुकेटेड, एक एवरेज स्टूडेंट माने जाते हैं। हमें इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर प्रोग्राम किया जाता है हमारी फॉर्मेटिव ईयर्स में। तुम अपनी लाइफ में एजुकेशन को ऐड करते जाते हो। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें कम्पीट करना होगा अदर स्टूडेंट्स के साथ ताकि तुम उनसे ज़्यादा पैसे कमा सको और एक अच्छी जॉब को हासिल कर सको। ऐसे कई अदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं अपनी फॉर्मल एजुकेशन में, लेकिन तुम उस रेस का एक हिस्सा बनते हो जिसमें तुम एजुकेशन को ऐड करते जाते हो और फिर आखिर में जीत कर एक फाइनल स्टेज पर आ जाते हो जहां पर तुम कुछ ज़्यादा पैसे कमा रहे होते अपनी लाइफ में। लेकिन क्या तुम उन पैसों से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो? नहीं, वो उतने पैसे नहीं होते जो तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हम जो भी अपनी लाइफ में सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं जब हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं। ये सच नहीं कि तुम्हें अमीर बनने के लिए महंगे कॉलेज की ज़रूरत है, जबकि अमीर बनने के लिए तुम्हें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अक्सर जो बिलियनर्स हैं वो सारे कॉलेज ड्रॉप आउट हुए हैं क्योंकि वो इस एजुकेशन सिस्टम को अपनी अर्ली लाइफ में समझ चुके थे कि ये उन्हें उनकी रियल सक्सेस तक बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती है। ये वो एजुकेशन नहीं जो उन्हें एक अमीर और एक सक्सेसफुल बना सके, जबकि ये एक लिमिटेड एजुकेशन है इन सारी चीज़ों को पूरा करने में। उन बिलियनर्स के पास उनके खुद के क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस को वो अपने आप से पूछते और फिर अपनी लाइफ की खुद की चॉइसेस करना शुरू कर दी थी। एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन की गई है पर्पसली इंस्लेव करने के लिए लोगों को। ये वो एजुकेशन नहीं जो तुम्हें तुम्हारे रियल गोल तक पहुंचा सके, क्योंकि इस सिस्टम के मालिक नहीं चाहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बैंकिंग स्कैम के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है, ना ही फाइनेंस के बारे में किसी भी तरह से। बस अगर कुछ एजुकेशन सिस्टम बताता है तो वो ये है कि तुम कैसे इस सिस्टम के लिए पैसिवली काम कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ सीखा है पैसों के बारे में वो है सही ऑथर्स की बुक पढ़कर। तुम भी बुक्स पढ़कर लर्निंग कर सकते हो। लर्निंग करना हमेशा ये एक ग्रोथ माइंडसेट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आज भी कई एक्सपर्ट्स इस पर क्वेश्चन और डिबेट बनाए रखे हैं। जॉन टेलर गाटो एक फॉर्मर टीचर हुआ करते थे पब्लिक स्कूल के, फिर बाद में वो सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं पब्लिक स्कूल को लेकर, और वो स्कूल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज भी करते हैं ताकि लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव दिया जा सके। इसी तरह नोम चॉम्स्की भी एक व्यू देते हैं अपनी बुक में जो कि है अंडरस्टैंडिंग पावर, उनकी पब्लिक स्कूल लाइफ पर और एक डार्क रियलिटी के बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में जो रिवील करती है उनके इंटेंशंस को इस कंपलसरी स्टेट रन एजुकेशन सिस्टम को लेकर। वो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं करते हैं हमारी ओबीडियंस एजुकेशन सिस्टम को। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था जो मेजर फ्लॉ है स्टेट रन एजुकेशन सिस्टम को लेकर वो है उनकी फोर्स स्टाइल ऑफ टीचिंग होना। कई सालों तक बच्चों का स्कूल में इंडोक्ट्रिनेट होते रहना और फिर उनकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाने के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो सही नॉलेज को तलाशते हैं अपनी लाइफ में। अगर हमारी स्कूल सिस्टम क्रिटिकल थिंकर्स और क्यूरियस माइंडसेट वाले बच्चे नहीं ला सकती है तो इन करप्टेड अथॉरिटीज को कोई नहीं रोक सकेगा। क्या मीडिया रोकेगी? मीडिया आज लोगों को बस एंटरटेनमेंट देती है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है झूठ बोलने में। तुम हमेशा से ये मानते आए कि तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हारा रिलीजन जो कि पूरी तरह से 100% सही है, और दूसरी तरफ दुनिया के सारे लोग बुरे हैं, उनका रिलीजन, उनके बिलीफ्स पूरी तरह से गलत हैं। तुम्हारी लाइफ की पाथ जिसे तुमने चूज किया है वो भी तुम्हारे लिए सबसे अलग है और सही है। तुम हमेशा से अपने फ्लॉस, डिफेक्ट्स को छुपाते आए हो खुद से और दूसरों से। इस चीज में तुम सक्सेसफुल हो जाते हो खुद को धोखा देने में। तुम दूसरों की डिफेक्ट्स को देखते हो लेकिन खुद के कभी नहीं। खुद को डिसीव करना यही तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोर कैरेक्टर है। ये एक फिक्सियस स्टोरी है तुम्हारी जिसे तुम बचा कर रखते हो, जो कि है तुम्हारी सेल्फ इमेज। कई फ्लॉस होने के बावजूद भी हमें स्कूल में एथिक्स और मोरल वैल्यूज के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, ना ही रिलीजन की बुक्स पढ़ाई जाती। शायद ये उन्हें सूट ना करता हो जो कि सिस्टम के मालिक हैं। अगर हमें आज रिलीजन की बुक्स पढ़ाई जाती, वेदास, बाइबल, कुरान और कई 2-3 बुक्स हैं जिसे स्कूल में आसानी से पढ़ाया जा सकता था बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन इसे जरूरी समझा नहीं गया। एक बार सोचो, अगर ये पढ़ाई जाती तो क्या तुम्हारा कोई गुरु होता? क्या तुम्हारा कोई ब्लाइंड फेथ होता रिलीजन को लेकर? क्या तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं होती? ऑफ कोर्स होती। सच तुम्हारे सामने होता और शायद ही लोग रिलीजन को लेकर कंट्रोवर्सी और डिबेट कर रहे होते। शायद ही लोग एक दूसरे के दुश्मन होते या फिर टुकड़ों में बटे हुए होते। यही सारी फ्लॉस है हमारी एजुकेशन सिस्टम की। एक रिसर्च की गई एक्सपर्ट्स के द्वारा जिसमें पाया ये गया कि किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक जो बच्चे होते हैं वो लेस एनर्जेटिक, लेस टॉकेटिव और लेस अनइमोशनल होते हैं। उन बच्चों की थिंकिंग पावर भी कम होती है। वो चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में इतना पैशनेट नहीं होते, ना ही वो चीज़ों को एक अलग एंगल से देख भी पाते हैं।
उनके नज़रिए में एक तरह का एरर होता, जहाँ पर वो हमेशा अपनी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट कर रहे होते बड़े होने पर भी। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए अच्छी रही होगी और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाली वीडियो और अच्छी बना सकूँ।